दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग बिहार स्टोरी के दलान से। और हमारे साथ बहुत ही आदरणीय शख्स इस साथ अभी बैठे हुए हैं, सुधीर सर। सुधीर सर जो हैं भाई हमेशा जो अपनी ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग में बहुत तरह की बातों को वहाँ पर उस पर प्रकाश डालते हैं, जानकारी देते हैं। उसमें से एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी, कि वहाँ पर मैनेजमेंट और मार्केटिंग से रिलेटेड जो पढ़ाई की जाती है वो बहुत ही काम आती है विद्यार्थियों के, जो लोग भी कमर्शियल गोट फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सेल्स जो है, बिक्री जो है, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। क्योंकि आप प्रोडक्शन कितना भी कर लें, बेचेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आज सर से इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सर सेल्स का क्या फार्मूला हो। जो लोग भी बकरी पालते हैं, सेल्स कैसे करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं बेचने का, उस पर थोड़ा सा ज़रूर आप बताएं। क्योंकि आप हमेशा, हम देखते हैं अपने ट्रेनिंग क्लासेस में इस चीज़ पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही बात है पवन जी। हमारा जो ट्रेनिंग का जो टाइटल होता है जी वो सिर्फ बकरी पालन का नहीं होता है। हम शुरुआती दौर में ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले लिखते हैं जी, बकरी पालन सह कमालन। कमाल। हाँ, मतलब सिर्फ आप बकरी पाल जी रहे हैं और कमा कुछ नहीं पा रहे हैं, जी तो फिर इस बकरी पालन से फायदा क्या? जी। सही बात है कि नहीं? आपके सर स्टूडेंट से भी मैं रिव्यू लेता हूँ, जब मैं पीछे ले जाके बात करता हूँ तो ये चीज़ें ही वो बोलते हैं कि सर वो जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं वो तो हर कोई चीज़ बता देगा, लेकिन ये जो आपका एक मंत्र है, आपका जो एक फार्मूला है, वो सीख करके वो जो आते हैं काफ़ी खुश होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो भी टॉपिक चलता है, तो बकरी को हम कैसे स्वस्थ रखें, क्या मैनेजमेंट रखें, वैक्सीनेशन कैसे करें, जी प्राथमिक चिकित्सा क्या है, वो तो अलग चीज़ हो गया। लेकिन हर एक टॉपिक पर मार्केटिंग क्या है, कैसे उस मार्केट में हम जल्दी उतरें कि कम समय में पैसा कमाने लगें जी, और लोगों की तुलना से हम ज़्यादा पैसा कमाएं, तब तो ट्रेनिंग का कुछ महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप भी मालूम चला कि 20 बकरी पाले हुए हैं, हम भी 20 बकरी पाले हुए हैं, हम ट्रेनिंग लिए हैं, आज दोनों की कमाई बराबर है, तो फिर ट्रेनिंग का फायदा? ट्रेनिंग का फायदा यहाँ पर ये होना जी चाहिए कि आप और लोगों की तुलना में ज़्यादा पैसा कमाएं जी, कम इन्वेस्टमेंट में। उस 20 बकरी से हाँ आप बेचने में सबसे आगे रहे हैं। हाँ, तब आपका कमाई अच्छा होगा। जी और बकरी पालन से जो लोग अपेक्षा लगाए हुए हैं कि हमको इतना कमाना है, जी। इस लाइफ स्टाइल को व्यतीत करना है, वो संभव हो और वो पाएगा। जो एक धारणा बनी हुई है, सुधीर सर ने तोड़ा है बहुत सारे जगहों पे। आज इनकी बातें जो है लोग मान भी रहे हैं कि भाई बकरी पालन, बहुत लोग बोलते हैं सर, कहते भी सुना होगा आप लोगों ने कि बकरी पालन में आए हो तो 2-3 साल धैर्य रखो। लेकिन मुझे लगता है कि ज़माना बदल रहा है, जो वातावरण में बदलाव हो रहा है मार्केटिंग को लेकर के, अब धैर्य बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, धैर्य रखने की बात वही करते हैं हम्म, जिनको मार्केट की समझ नहीं है। जी हाँ, मार्केट की समझ नहीं है, बस वही ढर्रा पर चल रहे हैं, बकरे लाओ, बच्चा दो, बच्चा बड़ा करो और बेचो। ये तो परंपरागत तरीका हो गया। ये तो परंपरागत तरीका जी हो गया। आपका मेन उद्देश्य है कमाना। जी। हालांकि फार्मिंग ओरिजिनल में उसी को बोलते हैं। हम्म, तो धान का खेती क्या होता है? धान का खेती होता है, उसमें से हम लोग दादा परदादा क्या करते थे, उसमें से कुछ बीज रख लेते थे, फिर उसी को रोपते थे। तो फार्मिंग यही होता है कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो उसको बेचें। लेकिन जब कंसेप्ट आ गया है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, तो उसमें आपको मार्केट पकड़ना पड़ेगा। जी तो मार्केट क्या क्या है, कैसे हम उसमें जी। उतरें कि पहले ज़्यादा। प्रोडक्ट की बात कर ले कि हम अपने हाँ फार्म पर क्या क्या चीज़ बेच सकते हैं। हाँ, क्या क्या चीज़ बेच सकते हैं, उसकी हम बात, उसी का हम बात करने जा रहे जी हैं। तो आज के डेट में सबसे बड़ा मार्केट तो कटिंग का मार्केट तो सदियों से चला आ जी, रहा है, वो सभी सदी, जानते वो तो हैं। सभी जान रहे हैं। बच्चा देगी, बच्चा बड़ा होकर कटिंग में चलेंगे। उससे हट कर आप उसके पहले इनकम कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बोलने जा रहे हैं। आज के डेट में बकरी फार्मिंग का, गोट फार्मिंग का बूम आया हुआ है। जी मैंने बूम आया मुझसे अभी बोलबाला है, क्योंकि अब लोगों ने मान लिया है कि बकरी पहले वाले की नहीं बात है कि ये गरीबी आदमी पालेगा। अब इसमें एक से एक लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा है, कोई रिस्क नहीं है, अपने गांव में लोग कर रहे हैं, किसी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, जी टैक्स फ्री बिजनेस है। हम्म, इस चार्मिंग वजह से इसमें लोग आ रहे हैं। जी तो यहाँ पर मार्केट एक बहुत बड़ा उभर रहा है कि कि जो नया नया फार्म जो खोलेंगे, हम्म, उनको तो अच्छा क्वालिटी की बकरी चाहिए, हम्म, बकरा भी चाहिए, चाहिए ना। तो वहीं पर आ रहा है कि
बकरी का भी मार्केट कटिंग से हट हो गया कि नहीं हो गया, बकरी का भी मार्केट और बकरा का भी मार्केट। तो आपके यहाँ यदि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन आएगा तो वो फार्म खोलने वाला नहीं पोशिंदा ले जाएगा, और पोशिंदा वाला मार्केट का रेट हमेशा हाई रहता है। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य कि बकरी में तुरंत कैटेगराइज कर दीजिए, एक फार्मिंग के लिए अलग, आएगा कटिंग के लिए अलग। अलग। जो खराब क्वालिटी वाला है उसको कटिंग में, और जो अच्छा क्वालिटी का है उसको कटिंग में ना भेजिएगा, कटर कभी अच्छा रेट नहीं देगा, उसको पोशिंदा में भेजिए। और अच्छा करना चाहते हैं, दूध की मात्रा बढ़ाना चाह रहे हैं या कम समय में उसका वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लीजिए। क्रॉस ब्रीडिंग सहारा लीजिएगा तो कम समय में वजन ज़्यादा तेज बढ़ेगा, दुधारू भी होगा, उसका रेट आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक और छिपा हुआ मार्केट क्या है, आज के डेट में बहुत सारे लोग बकरी पालना तो चाह रहे हैं लेकिन बकरी चराना पसंद नहीं करते हैं, या बहुत सारा इलाका में चरागाह है भी नहीं, तो वो सब लोग स्टॉल फीड पर बकरी पालन करना चाहते हैं। और वहाँ पर मार्केट क्या होता है, यदि चराई वाली बकरी को अचानक स्टॉल फीड पर लाइएगा तो बकरी बहुत सारे समस्या से ग्रसित हो जाती है और मरने लगती है, और आप वहीं फेल हो जाते हैं। तो अधिकांश लोग अब क्या करने लगे हैं कि जहाँ पर स्टॉल फीड पर ऑलरेडी बकरी है, अच्छा, वहीं से खरीद लेते हैं कि भाई हम उस प्रोसेस में क्यों, हालांकि चराई वाली बकरी को स्टॉल फीड पर लाने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा है कौन उस प्रोसेस पूरा करने जाए, चलो जहाँ पर स्टॉल फीड पर बकरी पालन हो रहा है वहीं से खरीद कर ले आते हैं, तो मेरे यहाँ पर भी स्टॉल फीड पर वो रह जाएगी, इसलिए वो लोग उस टाइप की बकरी खरीदना चाहते हैं। जी यदि आपके अंदर वो हुनर है, हालांकि हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि गांव देहात से चरने वाली बकरी खरीद लीजिए या मेला हाट से भी चरने वाला बकरी खरीद लीजिए, और अपने हुनर का प्रयोग कर कर उसको स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कर लीजिए। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, जान जाइएगा तो आराम से 15 दिन 20 दिन जैसा परिस्थिति, मतलब बकरियों को सेमी स्टॉल फीड पे भी अगर आप सीख गए तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉल फीड पर तो बकरी आ गई, आ जाती है, बहुत इजीली आ जाती है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आ जाती है। अब आज के डेट में स्टॉल फीड बकरी का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट आपको अच्छा मिल जाता है, उन बकरियों की प्राइस अच्छी मिलेगी। प्राइस अच्छा मिल जाता है। तो क्यों नहीं उस मार्केट की ओर मूव किया जाए, कटिंग मार्केट से हटकर। जो भी हमारी फीमेल रहेगी हम कटिंग मार्केट में न भेजकर उस मार्केट की ओर मूव कर जाए, हमको अच्छा रेट मिलेगा। बहुत अच्छा आपने रास्ता बताया। तो कहाँ यहाँ साल 2 साल इंतजार करने की जरूरत है, उनका रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ रेट जरूरत पड़ा, यदि आप हाट से या मेला से या गांव देहात से बकरी खरीदते हैं और अपने हुनर का प्रयोग करके स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कर दिए जी, एवरेज 20 दिन 22 दिन 25 दिन आपके बहुत सारी वीडियो भी है सर, कैसे कन्वर्ट करें, तो हाँ, वो आप देख सकते हैं। हाँ, जी है। तो आपकी कमाई हो गई कि नहीं हो गई, तो कहाँ यहाँ पर हुआ कि 2 साल 3 साल इंतजार कीजिए जी, हुनरमंद बनिए। हुनर आज के डेट में वही ज़्यादा पैसा कमाता है जिसके पास हुनर है। लेबराई करने वाला, मेहनत करने वाला, हो सकता है मेरे बात किसी को बुरा भी लगे लेकिन सच्चाई यही है, जो दिमाग से मेहनत करते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं जी। ऑफिस में बैठा वाला जो दिमाग चला रहा है, कागज पर लिखता है, वो ज़्यादा कमाता है कि जो फील्ड में या खेत में मेहनत कर रहा है ज़्यादा कमा रहा है, लेबर ज़्यादा कमाता है। कौन कमाता है? बुरा भले ही लग रहा हो किसी को, लेकिन सच सच सोचिए तो। जी सही बात बता रहे हैं आप सर, बिल्कुल। किसान ज़्यादा कमा रहा है कि साहूकार? मिट्टी बेचने वाला ज़्यादा कमाता है, उसी मिट्टी में अपना हुनर दिखा के जो मूर्ति बनाता है वो ज़्यादा कमाता है? कौन ज़्यादा कमाता है? उसी तरह बकरी में भी हुनर दिखाइए और हुनर का कमाई से अपने इनकम को बढ़ा लीजिए। तो यहाँ हुनर आजमाइश कीजिए, बेचिए, बिक गया फिर बकरी लाइए, फिर हुनर पर इस्तेमाल कीजिए, फिर बेचिए, यानी कि आप रोटेशन कर सकते हैं। फिर यदि आप में बधिया करने का भी हुनर है तो बधिया से भी आप कमाई कर सकते हैं, गांव-गांव की बकरियों सॉरी खस्सी को बधिया करके, तो इससे भी कमाई हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि बेस कहा जाएगा बकरी फार्म में चला रहा है, लेकिन है उसी कारण तो यहाँ से भी कमाई हो रहा है। अपने फार्म पर एक कोना में आप बकरा पाड़ा या बोक्का पाड़ा खोल दीजिए, जो अगल बगल के गांव वाले रहेंगे अपनी बकरियों को आपके पास लेकर आएंगे, उससे भी पैसा ले लीजिए। ब्रीडर के लिए एक अलग सेपरेट आप बना हाँ, कहीं कहीं इलाका में 300 400 500 रुपये लोग लेते हैं। अभी हाल में सर एक लड़का के पास हम लोग गए भी थे, हम लोग सिखाते हैं, 400 500 रोज कमा ले रहा है। तो ठीक है, तो अच्छा बात है ना। तो उससे भी आप कमा लिए कि नहीं कमा लिए?
बढ़िया से भी कमा रहे हैं। बकरी लाए स्टॉल फीड पर किए, कन्वर्ट किए, उस मार्केट में बेचकर 20 दिन में वहाँ से भी कमा रहे हैं, फिर बकरा से भी कमा रहे हैं। यदि आप प्राथमिक चिकित्सा जान रहे हैं, गांव में किसी बकरी को कुछ कुछ होल है तो उसको भी आप ठीक कर, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है ना कि घरेलू इलाज से ही वो ठीक हो जाता है, प्राथमिक, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, उससे भी आपकी अर्निंग हो जाएगी। बेस तो आपको कहा जाएगा छतरी है बकरी पालन का, लेकिन उसी छतरी के आड़ में कितना सारा काम हो रहा है। तो इस तरह से किया जाए तो आपका इनकम काफ़ी बढ़ जाएगा, साल 1.5 साल इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट जो अगल बगल की जो हर जिले में सर एक पॉपुलर मंडी जरूर होती है जहाँ पे बकरियों की सेल्स मेला, होती है, हाँ मेला मंडी जरूर है, वहाँ भी पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल पकड़ा जा सकता है, लेकिन कटिंग मार्केट से हम बचने की सलाह देते हैं। खराब क्वालिटी का है तो वहाँ तो कटिंग मार्केट में जाएगा ही जाएगा। तो सर मंडियों में जो होते हैं हमेशा कटिंग मार्केट वाले ही ज़्यादा, फार्मिंग वाली बकरियों के भी तो खोज में लोग पहुँचते ही होंगे। देखिए पहुँचते हैं, सच्चाई बात है, लेकिन फार्मिंग के लिए अच्छा बकरी का डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसके तुलना में सप्लाई बहुत कम है। तो अक्सर किसान करता क्या है कि जब भी उसको बेचने की जरूरत महसूस होता है तो अच्छी बकरियों को नहीं बेचता है, अच्छी बकरी अपने लिए रख लेता है, खराब बकरी को जाके मेला हाट में बेचता है। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर अच्छा बकरी अब एक अहम सवाल और, मिले। आपने सर बहुत अच्छा तरकीब बताया कि आप इस तरह से सेल्स को और बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब बात आते हैं कि एक होती है सेल्स फोर्स, हम ताकत कब लगाएं? जैसे कि 365 दिन में वो सबसे ज़्यादा जो है सही वक्त कब होता है जब हम अपना सेल्स पे पूरी ताकत लगा दें जहाँ से हमको मैक्सिमम इनकम जनरेट हो, जैसे कि होली वगैरह हुआ, बकरीद हुआ, देखिए, और उसके हिसाब से क्या तैयारी करनी चाहिए? उसके हिसाब से तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने खस्सी, जो पाठी तो अलग चीज़ है। देखिए हम बार बार यहाँ बोल रहे हैं कटिंग मार्केट नहीं, कटिंग मार्केट से बचिए, हालांकि कटिंग मार्केट के बिल्कुल आप इग्नोर भी नहीं कर पाइएगा। तो पोसिंदा का तो खाने वाले बहुत हैं सर। हैं, उसके लिए अलग बात है। जी पोसिंदा तो आपको आपके यहाँ सालों आएंगे, जो जी फार्म खुल रहा है तो जी सालों आते रहेंगे, उसमें तो बेचते रहिए। लेकिन फिर भी कटिंग मार्केट, जैसे कुछ खराब क्वालिटी का आपके यहाँ खस्सी आ गया या पट्टी आ गई, उसको तो कटिंग मार्केट में बेचना है, तो उसका भी हमको तो अच्छा रेट लेके ही बेचे, खराब रेट में क्यों बेचे? तो पठिया में तो उतना कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर खस्सी को जो है, जो मेल है, उसमें आप बधियाकरण का सहारा लीजिए। क्यों लीजिए उसका कारण बता रहे हैं। हो सकता है दूसरा राज्य वाले को इस चीज़ पता ना हो, लेकिन हमारे बिहार में, झारखंड में, बंगाल के या यूपी के बॉर्डर, बिहार बॉर्डर वाले जो यहाँ के जो ब्लैक बंगाल प्रजाति है, यहाँ के खस्सी में 5 महीना 6 महीना की उम्र आते आते हल्का हल्का उसमें बदबू आने लगता है। 7 महीना 8 महीना जैसे उसका उम्र और आते जाएगा, उसमें भयानक बदबू आने लगेगा, उसके शरीर से स्मेल आने लगेगा। और हमारे यहाँ के समाज में बहुत कम ही लोग ऐसा होंगे कि जो कि बदबू वाला खस्सी का मीट खाते होंगे। उम्मीद करते हैं व्यूअर में से अधिकांश 95% लोग बोलेंगे कि बदबू वाला खस्सी का मीट नहीं खाते हैं। जी, हालांकि झारखंड में सुनते हैं, बुरा नहीं मानेंगे, कुछ लोग खाते नहीं हैं। आप तो बिजनेस का मॉड्यूल बता रहे हैं सर जी। तो होगा क्या, यदि आपका खस्सी हो गया है 5 महीने का और तुरंत अब आने वाला है सावन का महीना, तो सावन का महीना में तो आपका कोई खरीदेगा नहीं, या हो सकता है दुर्गा पूजा नवरात्र चढ़ने वाला है तो कोई खरीदेगा नहीं, उसमें और भयानक बदबू आ जाएगा। जब भयानक बदबू आ जाएगा तो आपका बिकेगा। तो आप प्रेशर में क्या कीजिएगा, उसको औने परिंदा में बेचने लगिएगा ना। तो वहीं पर बधियाकरण आपको फायदा देता है। जब बधिया कर दीजिएगा खस्सी को तो उसके शरीर में बदबू नहीं आता है, और फिर वो आगे जाके अच्छी कीमत पे बिकेगी। अच्छा कीमत में बिकेगा। जब बदबू नहीं आएगा तो आप टेंशन फ्री हो गए। सावन आ रहा है, आने दीजिए, सावन का बाद तो इसी महंगा बिकता है। जी, नवरात्र चढ़ गया, दशहरा चढ़ गया, दशहरा का तो इसी महंगा बिकता है। तो आपको अच्छा रेट मिला कि नहीं मिला? मिला ना। बिल्कुल। दूसरा चीज और जान लीजिए, जो भी खस्सी है या पठी है जिसको कटिंग मार्केट में यदि बेचना है तो कोशिश करना चाहिए कि 9 महीना 10 महीना 11 महीना की उम्र में बेचना चाहिए। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि 5 महीना 6 महीना की उम्र में यदि आप बेचते हैं तो जितना का वो खाना खाए हुए है उसके तुलना में उसका बॉडी का ग्रोथ थोड़ा स्लो रहता है। और 6 महीना के बाद जितना वो खाना खाता है उसके तुलना में उसके बॉडी का वजन का क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट हाई रहता है। तो खाना जितना खाया उसके तुलना में उसमें मांस ज़्यादा मिला, इसलिए उसमें फायदा ज़्यादा होता है। तो आप बढ़िया किए हुए रहिएगा,
तभी ना खस्सी को 10 महीना की उम्र तक रख पाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ना बढ़िया किए हुए रहिएगा तो पहले बदबू आ जाएगा, तो आप बेच नहीं पाइएगा। अब गांव वाले लोग क्या करते हैं, जैसे ही 5 महीना का होगा, वो लोग बधिया नहीं कराए हुए हैं, मजबूरी में उन्हें पंडा में बेच देते हैं। आप बोलेंगे कोची कमेंट बॉक्स में या वीडियो में, हम तो ब्लैक बंगाल बकरी पाले थे 1500 में मेरा बिकता है, कैसे लोग बोलते हैं इतना बिकता है। अरे ये तरीका नहीं मालूम है। हो सकता है तुम खर बकरियां खरीदे हो, तुम्हारी इतनी हो, हम्म। बढ़िया नहीं किए हो, तुम प्रेशर में बेच रहे हो। तो यदि अच्छा मुनाफा कमाना है, कटिंग मार्केट में भी यदि बेचना है, तो बढ़िया कर्म का सहारा लीजिए, जी। अच्छा दाम मिलेगा। और एक चीज़ और, जो भी आपके यहाँ बकरी खरीदने आए, तो हमारे यहाँ जो कटर लोग हैं वो लोग करता है क्या है, आकर पिछला जी। रीढ़ का हड्डी उसको पकड़ के मच देता है। वो न करने दें, नहीं तो अधिक वो कर दिया तो फिर आपको अनुपूर्ण दाम में बेचना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही वो लोग करता क्या है, आपके यहाँ आएगा, पकड़ के पलंग मच देगा ऐसे ऐसे। तो यदि आप सपोज कीजिए रेट नहीं पटा, या आपको जानबूझकर रेट कम बताएगा, आप तो कम में दीजिएगा नहीं, वो चल जाएगा घूम के, फिर 7 दिन बाद फिर आपके दरवाजे पर आएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि 80% चांस है कि इनका वो खस्सी बीमार पड़ चुका होगा, या पाठी है तो बीमार पड़ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ का हड्डी है, मान लीजिए, तो उसके दाहिना साइड में गर्भाशय है और बायां साइड में लिवर है। वो करता क्या है कि पकड़ता है, पूरा प्रेशर से उधर को मच देता है, तो कहीं न कहीं उसका बैड असर गर्भाशय में कोई नस दब गया, या इधर लिवर साइड में नस दब गया, प्रेशर पड़ गया, तो देखने में आया है कि 80% चांस रहता है कि उस खस्सी का या उस पाठी का तबीयत खराब हो जाता है, खाना कम खाने लगती है और वजन डाउन होने लगता है। तो ये बात तो चिकू जान रहा है। अच्छा। तो फिर अगर दरवाजा पहुंचता है कि अब जवा कहाँ अन्नपूर्णा में बेचा, तो आप इस टाइप से काम उसको न करने दें। जी। या तो देख के हुंडे हुंडे बेचें, या फिर वजन से बेचें, छूने ना दें उसको, नहीं तो फिर वही मच देगा आपको। उम्मीद करते हैं कि बिहार झारखंड वाले इस चीज़ को जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर पहले एक बहुत अच्छा आपका वीडियो भी आया था, आपने प्रैक्टिकली उसको समझाया भी था। और सुधीर सर के साथ जब जागरूकता अभियान में हम लोग घूमते हैं, बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए आज इस वीडियो की ज़रूरत पड़ी कि भाई, कमर्शियल गोट फार्मिंग में कमाने के बहुत तरीके होते हैं, सेल्स बहुत तरीके से जनरेट किया जा सकता है। अब एक हम लोगों ने कवर किया था एक स्टोरी, जहाँ पर वो बस इतना ही देर पालते हैं कि वो खस्सी तैयार होता है और होली में वो निकाल देते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। आप उसी हिसाब से बच्चे खरीदें कि आपका बड़ा करके हाँ, उसको बड़ा बेचें, करके हाँ, आप तैयार हो जाता है। तो एक यही सब सारी चीज़ें हैं कि आप कभी भी कमाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर फार्मिंग इंतज़ार नहीं करना है कि भाई हम 2 साल 2.5 साल इंतज़ार करें कि उसका प्रोडक्शन आएगा फिर वो हम मार्केट में जाएगा। तो सुधीर सर के बताए हुए तरीकों पर आप अमल करेंगे तो आपका बिजनेस फ़ायदे में जा सकता है। और फिलहाल सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की बातों को आपके सामने लाते हैं, ताकि आप भी जागरूक हो सकें और अपने बिजनेस में सफल हो सकें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर के सर के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।